हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लेरिंग्स। लेरिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। हमारी आवाज़ जो निकलती है, जो हम अच्छे से बोल पाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऊपर वाले ने लेरिंग्स को बनाया है। और लेरिंग्स क्या है कि इट इज़ अपर एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द विंड पाइप। जो हमारा ट्रेकिया है उसको विंड पाइप कहते हैं। तो इसका अपर एक्सपांडेड पार्ट है और इट इज़ द ऑर्गन फॉर फोनेशन, मतलब वॉइस प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। एंड इट इज़ अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर इन द नेक, और पूरा का पूरा कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसके अंदर लिगामेंट्स भी होते हैं, मसल्स भी होते हैं। ठीक है। फंक्शन, पैसेज ऑफ एयर, फोनेशन मतलब वॉइस प्रोडक्शन, और ये तो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इनलेट है, एंट्री है, उसके अंदर ये ढक्कन का काम करता है। इज इट क्लियर? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है एयरवे को बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ फूड। आगे हम बात करते हैं सिचुएशन की। इट लाइज इन द एंटीरियर मिडलाइन ऑफ द नेक पैरेलल टू लेरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स। ये लेरिंग्स के फेरिंग्स के पैरेलल होता है ना, और एंट्री मिड लाइन में होता है। मैं भी आपको डायग्राम बना के बताऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी नेक्स्ट बता रहा हूं मैं इसके बाद, है ना। एक्सटेंड, अभी तो हम बेसिक चीजें देखेंगे कहां से कहां तक होता है। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रूट ऑफ द टंग टू द ट्रेकिया। ये रूट ऑफ द टंग से लेकर, जबान की जड़ से लेकर ट्रेकिया तक होता है। इन एडल्ट मेल C3 टू C6 वर्टिब्रा लेवल के ऊपर होता है ये, और एडल्ट फीमेल और चिल्ड्रन के अंदर थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है, C1 टू C4 वर्टिब्रा के ऊपर होता है। ये आपको हमें याद रखने की चीजें सारी की सारी। ठीक है। साइज 44 मिलीमीटर इन मेल होता है, 36 मिलीमीटर इन फीमेल होता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एट प्यूबर्टी द मेल लेरिंग्स ग्रोज रेपिडली एंड बिकम लॉन्गर देन फीमेल लेरिंग्स। मेल के अंदर ज्यादा स्पीड से ग्रो करता है, और इंटरनल डायमीटर जो इसका बनता है 3 मिलीमीटर अप टू 3 इयर्स ऑफ एज, और 12 मिलीमीटर एडल्ट एज के अंदर इसका इंटरनल डायमीटर बनता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है जिसको हम समझना होता है, वो है फ्रेमवर्क, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेरिंग्स। वो तो ये चीजें कॉमन है जो हमको याद रखना ही है, लेकिन मेन चीज जो समझने की इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे वीडियो के अंदर और इस पूरे टॉपिक के अंदर, लेरिंग्स के अंदर, वो है फ्रेमवर्क, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेरिंग्स। तो लेरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स, मेम्ब्रेन्स एंड मसल्स। ठीक है। और जो पूरी लेरिंग्स की कैविटी है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है। इट इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले हम मसल्स की बात करेंगे। तो इसमें दो मसल्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं और इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल, और इंट्रिंसिक मतलब अंदर वाली, इंटरनल मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होती हैं एक्ट्स टू एलिवेट और डिप्रेस द लेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। एक्सट्रिंसिक मसल्स का जो काम है वो या तो लेरिंग्स को एलिवेट करेगा या डिप्रेस करेगा निगलते समय, swallowing के दौरान। ठीक है। while intrinsic muscles acts to move the individual component of the larynx। और जो इंटरनल मसल्स होती हैं, इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं, जब हम बात करते हैं, है ना, या हम बोलते हैं या हम सांस लेते हैं, तो इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, जितने छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, है ना, इसके जो कार्टिलेजेस हैं, उनको कवर करके रखती है, उनको होल्ड करके रखती है। सो प्लेज वाइटल रोल इन ब्रीदिंग एंड फोनेशन। इज इट क्लियर? ये हमारा क्लियर हो। एक्सट्रिंसिक मसल्स कौन कौन सी हैं? एक्सट्रिंसिक मसल्स के अंदर सुप्राहेड मसल्स हैं, इंफ्राहेड मसल्स हैं। तो अब सुप्राहेड मसल और इंफ्राहेड मसल्स, आपको इसके लिए मेरा साइड ऑफ द नेक वाला वीडियो देखना होगा। मैंने उसमें आपको सारा का सारा पढ़ाया है। एक छोटा सा रिव्यू बताता हूं मैं आपको सुप्राहेड मसल्स का। देखो, साइड ऑफ द नेक, ये वीडियो आप मुझे देखें, प्ले लिस्ट में जाकर इसे देखें आप। तो सुप्राहेड मसल्स 5 होती है, डाइगेस्टिक, जिनियोहाइड, माइलोहाइड, हायोग्लॉसस, स्टाइलोहाइड। इसका मैंने डायग्राम यहाँ पर क्लियरली आपको बताया था। तो ये क्या करती है कि एलिवेट्स द लेरिंग्स। देखो यहाँ अपना क्या है, ये हाइड बोन है, ये थायराइड कार्टिलेज, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, और इसके पीछे अपना एपिग्लोटिस है। तो ये जो पोर्शन है इतना इतना, दिस इज लेरिंग्स। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये अब जब एलिवेट करेंगे लेरिंग्स को, और इंफ्राहेड मसल्स, मतलब ये हाइड है, अब इसके नीचे की जितनी मसल्स हैं, इंफ्राहेड मसल्स में आपको पता है कौन कौन सी हैं। देखो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, इंफ्राहेड मसल्स के अंदर थायरोहाइड, ओमोहाइड, स्टेनोहाइड, स्टेनोथायराइड। ठीक है। ये मसल्स हमारी इंफ्राहाइड है। इसका डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बताया था। हाइड के नीचे ये आपका थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये ट्रेकिया है, ये आपको थायराइड के आउटलाइन बनाई थी मैंने, ये पूरा पढ़ाया है मैंने आपको। इसको एक बार देखें आप, है ना, साइड ऑफ द नेक के अंदर। तो इंफ्राहेड मसल्स के अंदर इनको स्टेप मसल्स भी कहते हैं। ये हमारा अभी पॉइंट यहाँ है ही नहीं है वाला, समझे, हम तब आगे बढ़ेंगे। तो इंफ्राहेड मसल्स क्या होती हैं, लेरिंग्स को डिप्रेस करती हैं। इज इट क्लियर? ये देखो, डिप्रेस द रिंग। एंड वन मोर मसल स्टाइलोफेरिंजियस, मैंने आपको फेरिंग्स भी पढ़ा चुका हूं। तो फेरिंग्स जाके देखा तो स्टाइलो मतलब स्टाइलाइट प्रोसेस से निकलती है, फेरिंग्स में जाके अटैच होती है। तो वो भी क्या करती है, इसको डिप्रेस करने का काम करती है। नाउ इंट्रिंसिक मसल्स की बात करें, वो एक्सट्रिंसिक मसल्स हुई। इंट्रिंसिक मसल्स में दीज मसल्स कंट्रोल्स द रीमा ग्लोटिडिस।
अब रीमा ग्लोटिडिस क्या बोला है? ये है ओपनिंग बिटवीन द वोकल फोल्ड एंड एरिटेनॉइड कार्टिलेज। अभी जस्ट मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कार्टिलेज के बारे में, तो उसमें बताऊंगा एरिटेनॉइड कार्टिलेज और वोकल फोल्ड बारे में, ठीक है। तो ये क्या करती है, इस रीमा ग्लोटिडिस को कंट्रोल करती है, एज वेल एज इंट्रिंसिक मसल्स क्या करती है, और इसके साथ लेंथ एंड टेंशन ऑफ वोकल फोल्ड को भी कंट्रोल करती है। अब इसमें सिर्फ इतना ही लिखो आप तो कि मसल्स ऑफ द लेरिंग्स में एक्सटेंसिक, इंट्रिंसिक, सुप्राहेड, इंट्राहेड, एक्सटेंसिक में लिख देना। इंट्रिंसिक के अंदर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि दिस कंट्रोल्स द रीमा ग्लोटिडिस। नाम अगर आप याद रख सको तो रख लेना, रखना चाहिए कायदे के मत से। इसमें कुछ भी नहीं है, जो कार्टिलेज है उससे निकलने वाला मसल है, बस वही है। थायरो एपिग्लोटिक, थायराइड कार्टिलेज निकला, एपिग्लोटिस पे जाके जुड़ी। थायरो एरिटेनॉइड, थायराइड कार्टिलेज दो निकली, थायरो एपिग्लोटिक, थायरो एरिटेनॉइड। देन क्रिकोथायराइड, लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड एंड पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड। इसको सेफ्टी मसल ऑफ लेरिंग्स भी कहते हैं। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज से तीन निकल रही हैं, क्रिकोथायराइड, लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड, पोस्टीरियर क्रिको एरिटेनॉइड। दिस इज सेफ्टी मसल ऑफ द लेरिंग्स, ओके। देन एरिटेनॉइड अपना कार्टिलेज आएगा, तो एरी एपिग्लोटिक, वोकेलिस, ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड और ऑब्लिक एरिटेनॉइड। तो इस तरीके से 9 ये इंट्रिंसिक मसल्स हैं। सिर्फ आपको नाम याद रखना है, इसका ओरिजिन इंसर्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? क्योंकि यहीं पर सारी की सारी चीजें आपको बता दी गई हैं कि कहां से निकली और कहां गई हैं, ओके। नाम से ही इनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाता है। एक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, कैली ऑटो डिप्रेस करते हैं लेरिंग्स को। शॉर्ट के अंदर याद रखो, क्योंकि आप लिखने जाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा और एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता इसको रिवाइज करने का। अब हम बात करेंगे लेरिंजल मसल्स के बाद लेरिंजल लिगामेंट्स की, ठीक है। मसल्स के बाद हम लिगामेंट्स कर, मेनली वेस्टिबुलर लिगामेंट और वोकल लिगामेंट। अगर आपने इतना भी लिख दिया है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ओके। वेस्टिबुलर लिगामेंट और वोकल लिगामेंट इसके लेरिंजल लिगामेंट कहलाते हैं। अदर लेरिंजल लिगामेंट्स में क्या क्या जाएंगे, अगेन भाई थायरोहाइड लिगामेंट जो मीडियल और लेटरल होता है, हाइपो एपिग्लोटिक लिगामेंट एपिग्लोटिस के नीचे से निकलने वाला, क्रिको ट्रेकियल लिगामेंट क्रिकॉइड कार्टिलेज से ट्रेकियल रिंग्स तक जाने वाला, और क्रिकोथायराइड लिगामेंट। ये आपकी लिगामेंट्स हो जाएंगे। अब लेरिंजल मेम्ब्रेन्स की बात करें तो इसमें भी सिर्फ दो मेन होती हैं, थायरोहाइड मेम्ब्रेन और क्वाड्रेट मेम्ब्रेन। देखो थायरोहाइड मेम्ब्रेन में आपको अगर याद हो तो वो डायग्राम मैंने आपको बना के बताया था इनफाइड मसल्स। देखो थायरोहाइड में येलो कलर से थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, और थायराइड क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन, ओके। ये देखो दिख रहा है आपको थायरोहाइड मेम्ब्रेन, क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन सीटीएम है ना, टीएचएम, और क्वाड्रेट मेम्ब्रेन क्यूएम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लेरिंजल कार्टिलेजेस के बारे में। ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेमवर्क में। ऐसे तो लेरिंज का फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, तीन चीज हम देख ही चुके हैं इसके अंदर, लिगामेंट देख लिए, मसल्स देख लिए, मेम्ब्रेन देख लिए शॉर्ट के अंदर। अब हम लेरिंजल कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो लेरिंग्स हैज 9 कार्टिलेजेस। कितने कार्टिलेज होते हैं बेटा इसके अंदर? लेरिंग्स के अंदर 9 कार्टिलेज होते हैं, ओके। और विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इट। अब मैंने आपको ये डायग्राम कई मरतबा बना के बताया, एक बार फिर से बनाऊंगा। दिस इज हाइड बोन और ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है। ये थायराइड कार्टिलेज शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसका सुपीरियर कार्नो या सुपीरियर हॉर्न, ये इंफीरियर कार्नो इंफीरियर हॉर्न। ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज एंटीरियरली नैरो होता है और पोस्टीरियरली वाइडर होता है, लाइक दिस, ये लाइक दिस। इज इट क्लियर? ये क्रिकॉइड कार्टिलेज, तो ये आर्च कहलाता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज का आर्च, और ये लेमाइना कहलाता है। ये पोस्टीरियर, ये अपना ऑब्लिक लाइन है किसके ऊपर? थायराइड कार्टिलेज के ऊपर, जो कि मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन में काम आती है। ये मैं आपको लेटरल व्यू बता रहा हूं बेटा। इज इट क्लियर? इसको याद रखना है आपको कि ये लेटरल व्यू है ना। अब मैं इसके बात करूं तो थायराइड से हाइड बोन को जोड़ने वाला थायरोहाइड लिगामेंट, ओके, और एक क्रिकॉइड कार्टिलेज से थायराइड कार्टिलेज जोड़ने वाला क्रिकोथायराइड कार्टिलेज, सॉरी लिगामेंट, क्रिकोथायराइड लिगामेंट और थायरोहाइड लिगामेंट, ये हाइड बोन है। इज इट क्लियर? इनके बीच में जो मिल रही है अपने को मेम्ब्रेन, वो कहलाती है हमारी थायरोहाइड मेम्ब्रेन। ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन है, और इसके बीच में मिल रही है क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? और यहां पर एक मसल है हमारी, देखो ये मसल है ना, ये है क्रिकोथायराइड मसल। क्रिकॉइड से निकली, हम अभी बना रहा हूं तो फटाफट बता देता हूं आपको। ऐसा ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, ये लेटरल व्यू है, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और आपको दिख रही है, देखो यहां पर है ना, तो मैं आपको इसको यहां से डॉट, क्योंकि ये क्या है, शील्ड लाइक ऐसा पत्ती नुमा स्ट्रक्चर। मैं आपको 3D में बताऊंगा इस पूरे डायग्राम को, ठीक है। तो ये आपका यहां से निकला, ये जो आपका एडम्स, ये लेरिंजल प्रोमिनेंस कहलाता है। इसको एडम्स एप्पल कहते हैं बेटा। दिस इज एडम्स एप्पल। मेल के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है ना। हमारे गले का टैटुआ,
ओके, तो यहां पर आकर जुड़ती है हमारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारा एपिग्लोटिस, दिस इज एपिग्लोटिस। अंदर मैं इसको पोस्टीरियर बना के बताऊंगी, लेटरल व्यू से बता रहा हूं आपको, दिस इज एपिग्लोटिस। ओके, और यहां से हमारा विंड पाइप चलेगा, ट्रेकिया, ट्रेकियल रिंग से हमारी ये। ओके, इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लेरिंग्स के अंदर 9 कार्टिलेज होते हैं, जिसमें 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं। पेयर्ड कार्टिलेज के बारे में जो होते हैं, अनपेयर्ड कार्टिलेज 3 होते हैं और एंटीरियरली होते हैं। थायराइड कार्टिलेज, आपका एपिग्लोटिस प्लस क्रिकॉइड कार्टिलेज। ओके, अनपेयर्ड दिस वन इज एरिटिनॉइड कार्टिलेज 1, इसके ऊपर कार्निकुलेट और इसके ऊपर क्यूनेइफॉर्म। इस साइड है, उस साइड भी मिलेगा आपको एरिटिनाइट, कार्निकुलेट और क्यूनेइफॉर्म। ये पेयर्ड है, मतलब 6 हो जाएंगे, 3 के हो जाएंगे 6 और 3 ऑलरेडी ये हैं, तो 6 + 3 मतलब 9 कार्टिलेजेस हो जाएंगे। सो पेयर्ड कार्टिलेजेस फाउंड पोस्टीरियरली व्हाइल अनपेयर्ड कार्टिलेजेस प्रेजेंट एंटीरियरली। ये आपको याद रखना है और इनके नाम लिखना है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे एक एक की। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पर लेटरल व्यू बना के बताया, अब मैं आपको पोस्टीरियर व्यू बना के बता रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने आपके लिए बना के रखा है यहाँ पर, बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको समझ सकते हैं और आसान है बिल्कुल इसको समझना भी। देखो, ये आपका थायराइड का मैंने शील्ड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये आपका हो गया, ये सुपरा थायराइड नॉच है, सुपरा थायराइड नॉच ये निकली इधर से, ठीक है। और यहां से आपका ये कार्नो वाला पोर्शन, सुपीरियर कार्नो, ये इंफीरियर कार्नो। ओके, ये इंफीरियर कार्नो, यहां से आपका ये आया, ये आपका थायराइड कार्टिलेज। ओके, अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्रिकॉइड कार्टिलेज की। ओके, तो इसको अगर हम यहां से देखें तो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज कैसे देखें, ए पीछे से, तो ये बड़ा पोर्शन है पीछे से लाइक दिस, ये गया ऐसा, और यहाँ पर हमारा ये यहाँ से आके जुड़ा है ना, तो दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। और पीछे के ये ट्रेकल रिंग्स हमारी आ रही है आगे से, वो पीछे कैसे दिखेंगे, इनकम्प्लीट होते हैं, सी शेप्ड होती हैं, ये तो आपको इतना तो बेसिक नॉलेज है। ये ट्रेकल रिंग सी शेप्ड होती हैं, तो पोस्टीरियरली डेफिशिएंट होती हैं, एंटीरियरली जुड़ी हुई होती हैं। दीज आर द ट्रेकल रिंग्स। ओके, और इसके बढ़ते हैं, यहां पर आप देखें ये, तो ये जो पोर्शन है हमारा ये वाला, दिस इज एरिटनाइट कार्टिलेज, पेयर्ड है, दीज आर द एरिटनाइट कार्टिलेज। इसके ऊपर आपका कार्निकुलेट, पेयर्ड है दोनों तरफ से कार्निकुलेट, और इनके सब के ऊपर जो होता है हमारा क्यूनेइफॉर्म। दिस इज पोस्टीरियर व्यू। ओके, और ये जो हमारा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, यहाँ के जो जुड़ रहा है, दिस इज एपिग्लोटिस, दिस वन इज एपिग्लोटिस। समझ में आ गया आपको? दिस इज पोस्टीरियर व्यू, यही मैंने आपको यहाँ बनाने की कोशिश की है। अब हम थायराइड कार्टिलेज की बात करेंगे। तो थायराइड कार्टिलेज जो होता है, ये देखो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, तो दिस इज सुपीरियर हॉर्न, इट इज इंफीरियर हॉर्न, सुप्रा थायराइड नोच, ये लेफ्ट और राइट और लेफ्ट एला ऑफ द थायराइड कार्टिलेज कहलाता है। ये व्यू देखा हमने, अगर इसका लेटरल व्यू देखें, सुपीरियर हॉर्न, इंफीरियर हॉर्न, ये कार्नो, दिस इज ऑब्लिक लाइन, दिस इज एडम्स एप्पल। तो थायराइड कार्टिलेज इज द लार्जेस्ट लेरिंजियल कार्टिलेज, इन क्रॉस सेक्शन इट इज वी शेप्ड, क्रॉस सेक्शन में वी शेप्ड होता है, कंसिस्टिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट लेमिनी, ईच लेमाइन इज रफली क्वाड्रिलेटरल एंड फ्यूज्ड एंटीरियरली बट नॉट पोस्टीरियरली। एंटीरियरली फ्यूज होते हैं लाइक दिस, है ना, ऐसा, दिस इज एल ऑफ द कार्टिलेज। तो एंटीरियरली फ्यूज हो गया, यहाँ पर चिपक गया है, और पोस्टीरियरली नहीं होता है। इज इट क्लियर? और यहाँ पर ये देखो, ये आपका एपिग्लोटिस चिपक गया, जो मेरी पेन एपिग्लोटिस समझो आप इसको, समझ गए आप? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सो एंगल एट विच लेमाइना मीट्स वेरीज फ्रॉम 90 डिग्री टू 120 डिग्री। ये 90 डिग्री से 120 डिग्री, तो 90 डिग्री मेल में होता है और 120 डिग्री फीमेल के अंदर होता है। एंगल की बात करेंगे जहां पर हमारा ये दोनों लेमाइना जोड़ है, 90 डिग्री इन मेल and 120 degree in female. Each lamina prolonged upwards and downwards forming superior and inferior corner respectively. Superior corn, inferior corn बनाती हैं। Is it clear? अब आगे बढ़ते हैं हम इसके लिए थोड़ा सा और, कि on outer surface of each lamina oblique line is present. ये मैंने बना के बताई थी आपको oblique line, ठीक है, and which gives attachment to the thyroid muscle, sternothyroid muscle and inferior constrict of the pharynx. ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं, अगर आप याद रख सके तो बहुत ही अच्छी बात है। सुपीरियर हॉर्न आर्टिकुलेट्स विद हाइड बोन
through lateral thyroid ligament while inferior horn articulates with the cricoid cartilage। ये भी अपनी जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं वैसा के वैसे हमको लिखना है, ठीक है। ये देखो इंफीरियर हॉर्न है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज से जुड़ा है, ये थायराइड सुपीरियर हॉर्न है, ये यहाँ पर हाइड बोन से जुड़ेगा और थायरोइड लेटरल थायरोइड लिगामेंट के थ्रू जुड़ेगा। बस ये बताया है मैंने इसमें। अब हम क्रिकॉइड कार्टिलेज की बात करेंगे तो इट इज अ कंप्लीट रिंग शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। कंप्लीट रिंग देखो मैंने पूरा कंप्लीट रिंग बनाया, एंटीरियरली नेरो है, पोस्टीरियरली वाइडर है। तो एंटीरियरली नेरो पार्ट को हम आर्च कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट को लेमाइना कहते हैं, ये इसके अंदर मैंने लिखा है बेटा, ठीक है। तो इट विच सराउंड द लेरिंग्स इंफीरियरली इट इज थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन द थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज से थिक भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, ठीक है। रिंग इज नेरो एंटीरियरली कार्ड आर्च, पोस्टीरियरली ब्रॉड होता है, लेमाइना कहलाता है। लेमाइना प्रोजेक्ट्स अपवर्ड्स बिहाइंड द थायराइड कार्टिलेज एंड आर्टिकुलेट्स विद द एरिथेनॉइड कार्टिलेज। इस लेमाइना के ऊपर एरिथेनॉइड कार्टिलेज रखे हुए होते हैं, ये जस्ट मैंने यहाँ बनाया देखो, दिख रहा है आपको, ये लेमाइना को एरिथेनॉइड कार्टिलेज, कार्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, ठीक है। क्रिकॉइड कार्टिलेज लाइज एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है कि क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर हम C6 वर्टिब्रा होती है। अब नाउ नेक्स्ट हमारा एपिग्लोटिस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं आपको इसको 3D के अंदर ही बता चुका हूं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सिचुएट बिहाइंड द रूट ऑफ द टंग एंड थायराइड कार्टिलेज। इट इज अनपेयर्ड सिंगल कार्टिलेज। इट फॉर्म्स अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर वॉल एंड सुपीरियर मार्जिन ऑफ लेरिंजियल ओरिफिस। इट्स अपर एंड इज ब्रॉड एंड फ्री व्हाइल लोअर एंड, इसको हम स्टॉक कहते हैं, लोअर एंड को स्टॉक कहते हैं, पॉइंटेड होता है विच इज अटैच्ड टू द एंगल बिटवीन टू लेमाइना ऑफ थायराइड कार्टिलेज। देखो यहाँ पर मैंने बना के बताया है, थायराइड कार्टिलेज छोटा सा और यहाँ पर आकर जुड़ता है, एंगल बिटवीन टू लेमाइना के अंदर आकर जुड़ जाता है। Is it clear? Paired cartilage. These are situated bilaterally in the larynx. Paired cartilage bilaterally होते हैं और larynx के अंदर पाए जाते हैं, larynx के posteriorly bilaterally पाए जाते हैं ये। और इसके अंदर हमारे 3 कार्टिलेज हैं, एरिथेनॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। इसमें सबसे मेन होता है एरिथेनॉइड कार्टिलेज। These are pyramidal in shape, ये देखो पिरामिडल शेप है, एंड सिचुएटेड ऑन द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर होते हैं ये। इट हैज एन अपेक्स, वन बेस, ठीक है। 3 सरफेसेस होती हैं और 2 प्रोसेसेस होते हैं। 3 सरफेस इसके एंटेरोलेटरल होती है, मीडियल और पोस्टीरियर, ठीक है। प्लस 2 प्रोसेस होते हैं, वोकल प्रोसेस और मस्कुलर प्रोसेस। अपेक्स जो है आर्टिकुलेट करता है कार्निकुलेट कार्टिलेज के साथ, जस्ट मैंने भी डायग्राम के अंदर आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये देखो आप इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे तो ये अपेक्स से है, ये एरिथेनॉइड कार्टिलेज, अपेक्स के ऊपर कार्निकुलेट कार्टिलेज है और जिसका बेस है क्रिकॉइड कार्टिलेज के ऊपर रखा रहता है। ये इसकी मीडियल सरफेस हो गई, ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस हो गई और ये इसकी एंटेरोलेटरल सरफेस हो गई, ठीक है। 2 प्रोसेस है, आगे की तरफ जो जा रहा है टुवर्ड्स द थायराइड कार्टिलेज वोकल कार्टिलेज, तो वोकल प्रोसेस होता है और पीछे किसका मस्कुलर प्रोसेस होता है। ये 2 प्रोसेसेस होते हैं। इज इट क्लियर? वोकल प्रोसेस गिव्स अटैचमेंट टू वोकल लिगामेंट और मस्कुलर प्रोसेस गिव्स अटैचमेंट टू क्रिकोएरिथेनॉइड मसल, लेटरल पोस्टीरियर क्रिकोएरिथेनॉइड मसल को अटैच करती है। नाउ कार्निकुलेट कार्टिलेज, ये स्मॉल होते हैं एंड आर्टिकुलेट्स विद अपेक्स ऑफ एरिथेनॉइड कार्टिलेज से अटैच्ड होते हैं। देन क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, तो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज जो हमारा होता है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज आल्सो स्मॉल होते हैं विच लाइज इन द एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। एरी मतलब एरिथेनॉइड, एपिग्लोटिक मतलब एपिग्लोटिक से रिलेटेड, फोल्ड के अंदर होते हैं ये, और ये गिव्स स्ट्रेंथ टू इट, मतलब इसको एरी एपिग्लोटिक फोल्ड को स्ट्रेंथ देते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो दीज आर ऑल अबाउट दी आपका कार्टिलेजेस। नाउ अब हम बात करेंगे इसके सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्टेरियल सप्लाई जो होता है लेरिंग्स का 2 तरीके से, अप टू वोकल फोल्ड और बिलो वोकल फोल्ड। अप टू वोकल फोल्ड आर्टेरियल सप्लाई बाय सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी, इट इज ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। और बिलो वोकल फोल्ड इसका जो आर्टेरियल सप्लाई होता है इंफीरियर लेरिंजियल आर्टरी से होता है, जो कि ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी है। वीनस ड्रेनेज, सुपीरियर एंड इंफीरियर लेरिंजियल वेन इसको ड्रेन करती है। ओके, नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें 2 तरीके से नर्व सप्लाई होता है, मोटर और सेंसरी। जो मोटर सप्लाई होता है तो ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड। जो क्रिकोथायराइड मसल है वो एक्सट्रिंसिक मसल है, बाहर की तरफ होने वाली है, और वो सप्लाई होती है बाय एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। ओके, तो देखो ये अपने नॉलेज की चीज है, आप इसको याद जरूर रखना कि वेगस नर्व हमारी 10th क्रेनियल नर्व है, इसकी 2 ब्रांच होती है, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, या इसी को हम कहते हैं इंफीरियर लेरिंजियल नर्व। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इज आल्सो नोन एज रिकरेंट इंफीरियर लेरिंजियल नर्व। सुपीरियर लेरिंजियल नर्व है, इसकी 2 ब्रांच होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल।
ठीक है, ये हमारे लिखने के लिए नहीं है, हमारे समझने के लिए। नोट्स में नहीं लिखना है आपको, एग्जाम में नहीं लिखना है आपको। आपको तो नर्व सप्लाई में सिर्फ इतना लिखना है, मोटर सप्लाई, सेंसरी सप्लाई होता है, मोटर सप्लाई, all muscles are supplied by the recurrent laryngeal nerve या inferior laryngeal nerve except cricothyroid जो कि external ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व से सप्लाई होती है। इज इट क्लियर? अब सेंसरी सप्लाई की बात करेंगे तो सेंसरी सप्लाई भी इसका 3 तरीके से होता है, अप टू वोकल फोल्ड, बिलो वोकल फोल्ड और वोकल फोल्ड प्रॉपर। अप टू वोकल फोल्ड सप्लाई होता है इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व की इंटरनल ब्रांच से। एक्सटर्नल तो क्रिकोथायराइड को कर दिया, बच्चे कौन सी? इंटरनल ब्रांच। ठीक है, तो इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व अप टू वोकल फोल्ड, बिलो वोकल फोल्ड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व या इंफीरियर लेरिंजियल नर्व, और वोकल फोल्ड को दोनों ही ब्रांचेस को सप्लाई करती है। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इसका बहुत ही शानदार है कि सुप्राग्लॉटिक स्पेस और सबग्लॉटिक स्पेस। ग्लॉटिक मतलब ऊपर, सुप्रा, और सबग्लॉटिक मतलब एपिग्लॉटिक के नीचे वाले स्पेस में। तो इनटू अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं सुप्राग्लॉटिक रीजन के अंदर, और सबग्लॉटिक स्पेस जो सप्लाई ड्रेन होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रीट्रेकियल, प्रीलेरिंजियल लिम्फ नोड, प्रीट्रेकियल लिम्फ नोड्स और लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ओके, इसका नर्व सप्लाई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की। अप्लाइड लिखना बहुत जरूरी है अगर आपको एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लेना है। बहुत आसान है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरिंग्स इज नोन एज लेरिंजाइटिस। इट इज काज्ड बाय इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज का बैठ जाना। ठीक है, आवाज के अंदर खराश होना, ये हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कहलाता है और ये लेरिंजाइटिस में होता है। एग्जामिनेशन ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स एग्जामिनेशन भी करते हैं अपन, डायरेक्ट करते हैं बाय लेरिंजोस्कोप, जो एएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, स्कोप होता है, उसको हम लेरिंगोस्कोप कहते हैं। और इनडायरेक्ट करना है तो लेरिंजल मिरर, आपके पास अगर किट हो, आपके पास एक साधन हो, आप जब पैरामेडिकल क्लासेस के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर आपको लेरिंजल मिरर मिलेगा। ठीक है, लाइट होगा और आप उसके अंदर डालेंगे और आपको लेरिंग्स की रिफ्लेक्शन कांच के अंदर दिखाई देगी। बिकॉज लेरिंग्स इज द नैरो स्पेसेस, सबसे छोटा सकड़ा पार्ट होता है, इस रास्ता होता है। सो फॉरेन बॉडी मे लॉज हियर, फॉरेन बॉडी बच्चों के अंदर कोई सिक्का निकल जाता है, कोई गोटी निकल जाता है ना, तो ये ब्रीथलेसनेस कॉज करता है, डेथल होता है, फेटल होता है, डेथ हो सकती है। लेरिंजल एडिमा, ये भी बहुत खतरनाक होता है। किसी एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर कोई ड्रग रिएक्शन कर जाए, कोई कीड़ा काट ले और एकदम से बॉडी के अंदर सूजन आने लगे, तो लेरिंजल एडिमा सबसे पहले होता है। इट में कॉज ब्रीथलेसनेस, ये भी ब्रीथलेसनेस पैदा करता है और इंसान मर सकता है। एक्सेसिव यूज ऑफ वॉइस एंड वोकल कार्ड्स, वोकल कार्ड का और वॉइस का सबसे ज्यादा यूज करना, अति अति इस्तेमाल कौन करता है? टीचर करते हैं, सिंगर्स करते हैं। तो मे प्रोड्यूस नोड्यूल्स, तो इनके गले के अंदर, इनके वोकल कार्ड के अंदर नोड्यूल्स पैदा हो जाते हैं, इनको सिंगर्स नोड्यूल्स या टीचर्स नोड्यूल्स कहते हैं। इज इट क्लियर? ये हमारे आप अप्लाइड एस्पेक्ट के अंदर लिख सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट दी लेरिंग्स। मैंने कोशिश की है कि कम से कम शब्दों के अंदर आपको पूरा लेरिंग्स समझा दूं। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।